नमस्कार दोस्तों, डेली प्रैक्टिस सेट में आपका स्वागत है। दोस्तों 100 क्वेश्चंस का प्रैक्टिस सेट हमारा डेली इसी टाइम आता है। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे वो बीपीएससी हो, बिहार एसएससी हो, यूपी पीसीएस हो, एमपी पीसीएस हो या बिहार दरोगा या रेलवे एनटीपीसी हो, किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, सबके लिए महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों हमारे प्रैक्टिस सेट को शुरू से अंत तक सॉल्व कीजिए और कमेंट करके अपना स्कोर जरूर बताइए। और दोस्तों यदि अब तक आपने हमारे मास्टर वीडियो को नहीं देखा है तो उन्हें जरूर देखिए, क्योंकि वे बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। सही मास्टर वीडियो का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप वहां से उसका पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं आज के प्रैक्टिस सेट का पहला प्रश्न। ऋग्वेद में जनता निम्न में से मुख्यतः किसमें विश्वास करती थी? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, बलि एवं कर्मकांड में। नेक्स्ट है, नचिकेता आख्यान का उल्लेख कहां मिलता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, कठोपनिषद में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस जनजाति का नाम बताइए जो ऋग्वैदिक आर्यों से पंचजन से संबंधित नहीं था। इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, कीकट। बाकी शेष जो हैं यदु, पुरु, तुर्वस, ये सभी पंचजन के अंग थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने आर्यों के आदि देश के बारे में लिखा था? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, बाल गंगाधर तिलक। हमारे स्वतंत्रता सेनानियों में बाल गंगाधर तिलक ऐसे थे जिन्होंने आर्यों के इतिहास के बारे में लिखा था और उनका मानना था कि आर्य जो है उत्तरी ध्रुव से भारत आए थे, लेकिन अधिकांश इतिहासकार इससे सहमत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वैदिक ग्रंथ में वर्ण शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, ऋग्वेद। ऋग्वेद के 10वें मंडल के पूर्व सूक्त में वर्ण व्यवस्था का उल्लेख मिलता है। उसमें 4 वर्णों का उल्लेख किया गया है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उपनिषद काल में राजा अश्वपति कहाँ के शासक थे? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, कैकेयी के। नेक्स्ट है, सबसे पुरानी स्मृति कौन सी है? सबसे पुरानी स्मृति मनुस्मृति है। रानी पद्मिनी का नाम अलाउद्दीन के चित्तौड़ विजय से जोड़ा जाता है। उनके पति का क्या नाम था? रानी पद्मिनी के पति का नाम राणा रतन सिंह था। डी आंसर होगा। पद्मिनी की कहानी का आधार 1540 ईस्वी में मलिक मोहम्मद जायसी द्वारा लिखित पुस्तक पद्मावत है। वह सुल्तान जिसने भू राजस्व की दर बढ़ाकर उपज का 50% कर दिया, कौन था? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, अलाउद्दीन खिलजी। दिल्ली के किस सुल्तान ने एक पृथक कृषि विभाग की स्थापना की एवं फसल चक्र की योजना बनाई थी? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक ने कृषि की उन्नति के लिए एक नए विभाग दीवान-ए-अमीर कोही की स्थापना की थी। नेक्स्ट है, समुद्रगुप्त के प्रयाग प्रशस्ति वाले स्तंभ पर निम्नलिखित में से किसका लेख मिलता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, जहांगीर का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सल्तनत काल में सेना विभाग का अध्यक्ष किसके पास सैनिकों की भर्ती, रसद पूर्ति, अस्त्र शस्त्र पूर्ति तथा सेना के संचालन की जिम्मेदारी थी? क्या कहलाता था? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, आरिज ए मुमालिक। 1857 के विद्रोह के बाद ब्रिटिश सरकार ने सिपाहियों का चयन किन प्रांतों से किया? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, गोरखा, सिख तथा पंजाबी उत्तर प्रांत से। इसका कारण यह था कि उसके बाद 1857 का विद्रोह में जो है सैनिकों की भागीदारी मुख्य थी, तो इसके बाद सैनिकों का चयन उन क्षेत्रों से किया गया जिस क्षेत्र के सैनिक जो है 1857 में ब्रिटिश सरकार के प्रति लॉयल थे। इसके साथ ही भारतीय सेना में यूरोपीय सेनाओं की मात्रा अनुपात बढ़ा दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1857 के स्वतंत्रता संग्राम से संबंधित पहली घटना कौन सी थी? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, सैनिकों का दिल्ली के लाल किले पर पहुंचना। 10 मई 1857 को जो है मेरठ के सैनिकों ने विद्रोह कर दिया और अगले ही दिन सुबह सुबह वो दिल्ली पहुंचे। निम्नलिखित में से कौन स्वदेशी आंदोलन के आलोचक एवं पूर्व तथा पाश्चात्य के मध्य एक बेहतर संबंध के समर्थक थे?
इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, रविंद्रनाथ टैगोर। बंगाल विभाजन के विरोध में टैगोर के कहने पर ही भारतीयों ने एक दूसरे की कलाई पर राखी बांधकर एकता का प्रदर्शन किया था। ऑपरेशन पोलो जुड़ा है, किससे जुड़ा है ऑपरेशन पोलो? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, हैदराबाद राज्य में सैनिक कार्रवाई से। हैदराबाद रियासत में सैनिक कार्रवाई के दौरान 13 से 18 सितंबर 1948 के मध्य ऑपरेशन पोलो चलाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के विभाजन से संबंधित माउंटबेटन योजना की सरकारी तौर पर घोषणा कब हुई थी? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, 3 जून 1947 को। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस एक ने भारत के लिए संविधान सभा के गठन का विचार दिया? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, कैबिनेट मिशन योजना ने। नेक्स्ट है, भारतीय मुसलमानों के पृथक राज्य के लिए पाकिस्तान शब्द का प्रयोग सबसे पहले निम्न में से किसने किया? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, चौधरी रहमत अली तथा उनके मित्रों ने। ये कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के छात्र थे। समताप मंडल को जेट विमानों की उड़ान के लिए आदर्श माना जाता है, क्यों? क्योंकि इस परत में बादल तथा अन्य मौसमी घटनाएं नहीं होती हैं। क्षोभ मंडल तथा समताप मंडल के बीच का क्षेत्र जो है बहुत ही शुष्क होता है, इसलिए यहाँ की वायु में जलवाष्प की मात्रा बहुत कम होती है। इस कारण बादल तथा अन्य मौसमी घटनाएं न के बराबर होती है, इसलिए यह क्षेत्र जो है जेट विमान को वायुमंडलीय विक्षोभ से बचाने के लिए इसी क्षेत्र में जेट विमान उड़ते हैं। नेक्स्ट है, भारत के निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति प्रोटो ऑस्ट्रेलियाड प्रजाति से संबंधित है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, संथाल। नेक्स्ट है, रूपांतरित चट्टानों की उत्पत्ति किन चट्टानों से होती है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, आग्नेय तथा तलछटी दोनों से। तलछटी जो है ये परतदार चट्टान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का पहला सार्वजनिक क्षेत्र का उर्वरक कारखाना कहां स्थापित किया गया था? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, सिंदरी में 1951 ईस्वी में। कहां पर भगीरथी और अलकनंदा नदी के मिलने से गंगा बनती है? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, देवप्रयाग में। गंगा नदी उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले के गोमुख के निकट गंगोत्री हिमालय से निकलती है, जहां इसे भागीरथी कहते हैं। प्रथम भारतीय नारी जो एवरेस्ट शिखर पर चढ़ने में सफल हुई कौन थी? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, बछेंद्री पाल। बछेंद्री पाल जो है माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली विश्व की पहली महिला है और ये 1984 में माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने में सफलता प्राप्त की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, सेला, उत्तराखंड। सेला जो है उत्तराखंड नहीं बल्कि अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तीस्ता किस मुख्य नदी तंत्र की सहायक नदी है? तीस्ता जो है वो ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। बी आंसर होगा। चिल्का झील कहां स्थित है? चिल्का झील उत्तरी सरकार तट में स्थित है। डी आंसर होगा। यह जो है खारे पानी की लैगून झील है, ओडिशा के उत्तरी सरकार तट पर स्थित है। यह राउरकेला स्थित इस्पात संयंत्र निम्नलिखित में से किस बांध से पानी लेता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, हीराकुंड। हीराकुंड बांध जो है ये ओडिशा में स्थित है। निम्न में से कौन सा सार्वजनिक व्यय पर संसदीय नियंत्रण का अंग नहीं है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक सीएजी। यदि वार्षिक संघीय बजट लोकसभा द्वारा पारित नहीं होता है तो प्रधानमंत्री अपनी मंत्रिपरिषद का त्यागपत्र पेश कर देता है। वार्षिक संघीय बजट के लोकसभा द्वारा पारित न होने का तात्पर्य लोकसभा में सरकार के अल्पमत में आ जाने से है। ऐसी स्थिति में प्रधानमंत्री अपनी मंत्रिपरिषद का त्यागपत्र प्रस्तुत करेगा।
भारत के संविधान के अनुच्छेद 371 बी 371 ख में निम्न राज्य या राज्यों में से किसके लिए विशेष उपबंध प्रावधानित है? अनुच्छेद 371 बी 371 ख में असम के लिए, असम के जनजातीय क्षेत्रों के लिए विशेष प्रावधान प्रावधानित किया गया है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण भारतीय परिसंघ और अमेरिकी परिसंघ में समान रूप से पाया जाता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, संविधान के निर्वचन के लिए परिसंघीय उच्चतम न्यायालय। नेक्स्ट है, राज्य विधानसभा में कोई भी धन विधेयक पुनः स्थापित नहीं किया जा सकता बगैर राज्य के राज्यपाल की संस्तुति के। बी आंसर होगा। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के पद के लिए पुनः निर्वाचन की योग्यताएं निर्धारित करता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, अनुच्छेद 57। नेक्स्ट है, जब राष्ट्रपति मृत्यु, त्यागपत्र, पदच्युत या अन्य कारणों से अपने कर्तव्यों को नहीं निभा सकता तो उपराष्ट्रपति कितने समय तक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, 6 माह तक। और 6 माह के अंदर राष्ट्रपति का पद निश्चित रूप से भरा जाना आवश्यक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस विषय पर राष्ट्रपति के लिए मंत्रिपरिषद की सलाह लेना आवश्यक नहीं है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, विधेयकों पर स्वीकृति देना। नेक्स्ट है, संसद के लिए राष्ट्रपति का अभिभाषण कौन तैयार करता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, केंद्रीय मंत्रिमंडल। नेक्स्ट है, वह राष्ट्र का प्रतिनिधित्व करता है परंतु राष्ट्र का नेतृत्व नहीं करता है, यह उक्ति निम्न में से किस पर लागू होती है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, राष्ट्रपति। नेक्स्ट है, यदि एक दी हुई समयावधि में कीमतें और मौद्रिक आय दोनों दुगनी हो जाए तो वास्तविक आय अपरिवर्तित रहेगी। सी आंसर होगा, क्योंकि बढ़ी हुई कीमतें बढ़ी हुई मौद्रिक आय को प्रतिसंतुलित कर देगी, इससे वास्तविक आय पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस अर्थशास्त्री ने 1929-30 की महान मंदी को सुधारने के लिए राजकोषीय नीति के उपाय का उपयोग किया? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, किन्स ने। किन्स ने प्रतिपादित किया कि मंदी से किसी अर्थव्यवस्था को बाहर निकालने के लिए यह आवश्यक है कि सरकार राजकोषीय नीति का सहारा ले और सार्वजनिक व्यय में वृद्धि लाए। 1936 में इनकी पुस्तक जो प्रकाशित हुई थी, जनरल थियरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी, वह पुस्तक इसी पर आधारित थी। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन मुद्रास्फीति से सर्वाधिक लाभ पाता है? मुद्रास्फीति से सर्वाधिक लाभ ऋणी पाता है। बी आंसर होगा। मुद्रास्फीति के कारण मुद्रा का मूल्य यानी कि मुद्रा की क्रय शक्ति कम हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रच्छन्न बेरोजगारी का क्या अर्थ है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, श्रम की सीमांत उत्पादकता शून्य होना। ऐसे श्रमिक जो बाहरी तौर पर देखने में तो रोजगार में लगते हैं परंतु उनको रोजगार में रहने नहीं रहने से उत्पादन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। भारत में कृषि क्षेत्र में प्रच्छन्न बेरोजगारी व्यापक पैमाने पर पाई जाती है। नेक्स्ट है, सतत विकास का आधार क्या है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, पर्यावरणीय दृष्टिकोण। यानी कि सतत विकास का तात्पर्य है कि कोई भी संपत्ति, संसाधन जो हम यूज करते हैं उसका पर्यावरण पर नुकसान ना हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी देश का जीवन स्तर प्रतिबिंबित होता है? किससे प्रतिबिंबित होता है? जो भी ऑप्शन दिए हैं उनमें से किससे किसी देश का जीवन स्तर प्रतिबिंबित होता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, प्रति व्यक्ति आय से, यानी कि पर कैपिटा इनकम से उस किसी भी देश का लाइफ स्टाइल प्रतिबिंबित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्रव्य की पूर्ति यथावत रहने पर यदि द्रव्य की मांग में वृद्धि होती है तो क्या स्थिति होती है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, ब्याज की दर में वृद्धि हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन भारत में सहकारी कृषि के विचार का समर्थक नहीं था? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, चौधरी चरण सिंह। प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह ने
नेहरू की सोवियत शैली से आर्थिक विकास का विरोध किया था। इनका विचार था कि सहकारी फर्म भारत में सफल नहीं हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी कृषि करने की प्रक्रिया पर्यावरण संरक्षण में सहायक है? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, जैविक खेती। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन एक राजकोषीय नीति का भाग नहीं है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, विदेश नीति। नेक्स्ट है, यदि पदार्थ का द्रव्यमान और वेग दोनों को उसके परिमाण से दोगुना कर दिया जाए तो गतिज ऊर्जा कितनी हो जाएगी? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, 8 गुनी। इसका कारण क्या है? गतिज ऊर्जा होता है हाफ mv²। यदि m 2 गुना हो जाए, m यदि 2m हो जाए और v जो है 2v हो जाए तो देखिए क्या स्थिति होगा mv²। स्क्वायर करने पर ये 2m और ये 4v², 2 और 4 8 mv², यानी यहाँ mv² जो था वो 8 mv² होगा, इसलिए 8 गुनी हो जाएगी। सी आंसर हो जाएगा। माध्यम के तापमान में वृद्धि के साथ प्रकाश की गति, क्या स्थिति होगी? प्रकाश की गति पर क्या प्रभाव पड़ेगा? माध्यम के तापमान में वृद्धि से प्रकाश की गति वैसी ही रहती है। माध्यम के ताप का प्रकाश की गति पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। साधारण सामान्य सूक्ष्मदर्शी किस प्रकार का लेंस होता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, बाई कॉन्वेक्स लेंस, उभय उत्तल दर्पण, उभय उत्तल लेंस। इसका साइज जो है इस तरह का होता है, दोनों पक्ष उभरा हुआ, यह हुआ बाई कॉन्वेक्स लेंस। इसे मैग्नीफाइंग ग्लास भी कहा जाता है। इसके द्वारा बना प्रतिबिंब सीधा, आभासी और मैग्नीफाइड यानी आवर्धित होता है। परमाणु के कक्षाओं को भरने का क्रम किससे नियंत्रित होता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, अफबाउ सिद्धांत द्वारा। नेक्स्ट है, पदार्थ का परमाणु सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? पदार्थ का परमाणु सिद्धांत डाल्टन ने प्रतिपादित किया था। इस सिद्धांत के अनुसार सभी पदार्थ परमाणु से मिलकर बने होते हैं, परमाणु अविभाज्य होते हैं और इन्हें नष्ट नहीं किया जा सकता। कांच का कौन सा प्रकार उष्मा प्रतिरोधी है? पायरेक्स कांच उष्मा प्रतिरोधी है। डी होगा आंसर। किस गैस के जलीय विलयन का तेज अम्लीय गुण होता है? सल्फर डाइऑक्साइड, SO2। सी आंसर होगा। सल्फर डाइऑक्साइड का जलीय विलयन अम्लीय होता है और इसे सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 कहते हैं। H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड। अंधेरे में चमगादड़ उड़ने में समर्थ है क्योंकि उसके मुख से उत्पन्न होती है अल्ट्रासोनिक किरणें। सी आंसर होगा। निम्न में से कौन अंडे देता है और सीधे बच्चे नहीं जनता? एकिडना। ए आंसर होगा। एकिडना और प्लेटिपस अंडे देने वाले स्तनधारी हैं। उन शराब त्रासदियों में जिनके फलस्वरूप अंधता आदि होती है, हानिकारक पदार्थ क्या होता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, मेथिल अल्कोहल। मेथिल अल्कोहल एक रंगहीन द्रव्य है। यह शराब की भांति तीखी, अप्रिय गंध तथा स्वाद वाला होता है। इसके अत्यधिक सेवन से अंधता या पागलपन तथा और अधिक सेवन से जो है मृत्यु भी हो सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी तत्व के समस्थानिक में भिन्नता का कारण उनमें किसकी संख्या का अभिन्न होना है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, न्यूट्रॉन। समस्थानिकों में परमाणु संख्या अर्थात नाभिक में प्रोटॉन की संख्या समान होती है। जब बर्फ के दो घनों को एक दूसरे के ऊपर दबाया जाता है तो वह जुड़कर एक घन बन जाते हैं। इसका कारण क्या है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, हाइड्रोजन आबंध रचना।
मिश्रणों से यौगिकों को उनके विशिष्ट रूप में अलग करने का प्रक्रम क्या कहलाता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, शोधन, प्यूरिफिकेशन। जंग लगने पर लोहे का भार बढ़ता है, ए आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, जब कोई जहाज नदी से सागर में घुसता है तो वह कुछ ऊपर उठ जाता है, ए आंसर होगा। समुद्री जल का घनत्व है ज्यादा होता है, समुद्री जल जो है सामान्य जल से भारी होता है और घनत्व ज्यादा होने के कारण किसी भी पदार्थ पर वो प्लावन बल उसमें ज्यादा लगता है। इसी कारण जो है कोई भी जहाज जब नदी से सागर में घुसता है तो उसका तल थोड़ा ऊपर उठ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शीत भंडारों में फलों और शाक सब्जियों का अपघटन धीमा हो जाता है, डी आंसर होगा। इसी कारण इनका प्रयोग लंबे समय तक किया जा सकता है। पौधे के किस हिस्से से हल्दी प्राप्त की जाती है जो आमतौर पर रंग और एंटीसेप्टिक के रूप में इस्तेमाल की जाती है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, तना। हल्दी पौधे के भूमिगत रूपांतरित तने से प्राप्त होता है जिसे राइजोम कहते हैं। जल, स्थल, प्रकाश और खनिजों के लिए फसल पादपों से कौन प्रतिस्पर्धा करते हैं? इसका आंसर होगा खरपतवार, अपतृण, ए ऑप्शन होगा। आयोडीन युक्त नमक उपयोगी होता है क्योंकि यह थायराइड ग्रंथि को नियंत्रित करता है, सी आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर का कौन सा भाग शरीर ताप को नियंत्रित करता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, फेफड़ा। 15 मई 2020 को नई दिल्ली में प्रारंभ किए गए गोल कार्यक्रम का क्या उद्देश्य है? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, डिजिटल माध्यम से जनजातीय युवाओं को शिक्षा और परामर्श उपलब्ध कराना। फेसबुक के सहयोग से प्रारंभ किया गया है इसे। केंद्र सरकार के अनुसार केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में कितने वर्षों से रहने वाले किसी व्यक्ति को वहां का अधिवासी माना जाएगा? इसका आंसर होगा 15 वर्ष। किस देश ने हाल ही में नई डिजिटल करेंसी DECP लॉन्च की है? चाइना ने। DECP का तात्पर्य क्या है? डिजिटल करेंसी इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट। चीन की मुद्रा का नाम युआन या रेनमिनबी है। टोक्यो ओलंपिक 2020 से हटने वाला पहला देश कौन बना? कनाडा। राज्यसभा हेतु नामित किए जाने वाले भारत के पहले पूर्व मुख्य न्यायाधीश कौन हैं? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, रंजन गोगोई। रंजन गोगोई जो है नामित किए गए हैं राज्यसभा के लिए। इसके पूर्व एक और पूर्व मुख्य न्यायाधीश रंगनाथ मिश्रा जो हैं, ये राज्यसभा के सदस्य रहे हैं लेकिन वो नामित नहीं किए गए थे, बल्कि 1998 में कांग्रेस के टिकट पर जो है उड़ीसा से राज्यसभा गए थे। संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा जारी विश्व खुशहाली सूचकांक 2020 में भारत की रैंकिंग क्या रही? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, 144। कुल 156 देशों में भारत की रैंकिंग 144वीं रही। पहले स्थान पर फिनलैंड रहा। कोविड-19 लॉकडाउन के बाद फिर से शुरू होने वाले दुनिया का पहला प्रमुख खेल आयोजन बुंडेसलीगा का संबंध किस देश से है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, जर्मनी। यह जर्मनी का फुटबॉल लीग है। कोविड-19 मरीजों के लिए आयुर्वेद का उपयोग करने वाला पहला राज्य कौन है? गोवा, बी आंसर होगा। पीएम केयर्स फंड में दान की गई राशि एकत्र करने के लिए किसे चुना गया है? इंडियन ओवरसीज बैंक को, बी आंसर होगा। पर्यटन मंत्रालय द्वारा प्रारंभ किए गए देखो अपना देश वेबिनार श्रृंखला में पहला वेबिनार किस शहर में के बारे में था?
इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, नई दिल्ली। और इसका शीर्षक था सिटी ऑफ सिटीज, दिल्लीज पर्सनल डायरी। ITTF वर्ल्ड रैंकिंग में कौन नंबर 1 पर हैं? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, फेन जेंडोंग। स्ट्रैंडेड इन इंडिया पोर्टल किसके द्वारा शुरू किया गया है? पर्यटन मंत्रालय द्वारा, देश में फंसे विदेशी नागरिकों को सहायता पहुंचाने के लिए। ऑस्कर पुरस्कार 2020 विजेता फिल्म पैरासाइट के निर्देशक कौन है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, बांग जून हो। ये दक्षिण कोरियाई फिल्म है, 2020 का ऑस्कर मिला है इसे। ऐसा पहली बार हुआ है कि किसी गैर इंग्लिश फिल्म को ऑस्कर पुरस्कार दिया गया है। 11 से 13 फरवरी 2020 के बीच ओडिशा के पुरी के रामचंडी तट पर संपन्न बिम्स्टेक आपदा प्रबंधन अभ्यास 2020 किस आपदा से बचाव पर केंद्रित था? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, बाढ़। बिम्स्टेक के 5 सदस्य देशों भारत, बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल और म्यांमार ने इसमें भाग लिया। निम्न में से कौन सा मिलान गलत है? प्रथम तेजस एक्सप्रेस लखनऊ से दिल्ली, सही है। दूसरी तेजस एक्सप्रेस अहमदाबाद से मुंबई, ये भी सही है। तीसरी तेजस एक्सप्रेस वाराणसी से इंदौर, जिसे कि महाकाल एक्सप्रेस नाम दिया गया है, ये भी सही है। इसलिए गलत मिलान इनमें से कोई नहीं है, डी आंसर हो जाएगा। हाल ही में किस राज्य के विधायक रमेश चन्नामनानी की भारतीय नागरिकता रद्द कर दी गई? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, तेलंगाना। तेलंगाना के वेमुलावटा के टीआरएस विधायक थे। भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 के उल्लंघन के आरोप में ऐसा किया गया और ये 1993 से जर्मन नागरिक थे। 2009 में इन्होंने भारतीय नागरिकता ग्रहण की। 31 मार्च 2008 को भारतीय नागरिकता के लिए आवेदन दिया था और भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 के तहत जो है कोई भी व्यक्ति भारत का नागरिकता प्राप्त कर सकता है यदि वह या उसके माता पिता भारत के नागरिक रहे हों और साथ ही पिछले 12 महीने से लगातार भारत में रह रहा हो। इसी ग्राउंड पर इन्होंने नागरिकता प्राप्त की थी और इसी ग्राउंड पर इन्हें चैलेंज किया गया था। करीमनगर के कांग्रेसी नेता आदि श्रीनिवास ने इनकी नागरिकता को चुनौती दी और इसकी समीक्षा की मांग की, तो पाया गया कि जो है पिछले 12 महीने जब इन्हें नागरिकता प्राप्त हुआ था उसके पिछले 12 महीने से लगातार ये भारत में नहीं थे, जबकि बल्कि बीच बीच में जर्मनी जाते आते रहते थे। इसी आधार पर इनकी नागरिकता को रद्द कर दिया गया। निम्न में से किसका 16 नवंबर 2019 को पहली बार सफल रात्रि परीक्षण किया गया? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, अग्नि 2 का, ओडिशा के डॉक्टर अब्दुल कलाम द्वीप से। अंतर्राष्ट्रीय योग सम्मेलन 2019 का आयोजन कहाँ किया गया? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, मैसूर में, कर्नाटक के मैसूर में किया गया। इस सम्मेलन का थीम था योगा फॉर हार्ट केयर। महात्मा गांधी की 150वीं जयंती के अवसर पर किसे स्वच्छता दूत सम्मान प्रदान किया गया? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, सचिन तेंदुलकर। किस सोशल मीडिया कंपनी ने अक्टूबर 2019 में आदिवासी महिलाओं को तकनीकी तौर पर प्रशिक्षित करने के लिए डिजिटल बेटी अभियान शुरू करने की घोषणा की है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, फेसबुक। गीतांजलि के लिए टैगोर को नोबेल पुरस्कार कब प्रदान किया गया? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, 1913 ईस्वी में। गीतांजलि जो है बांग्ला भाषा में लिखी गई और गीतांजलि के अंग्रेजी अनुवाद को नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था और इसका अंग्रेजी अनुवाद जो है वाई.बी. यीट्स के द्वारा किया गया। नेक्स्ट है, देश में 1 लाख वर्ग किलोमीटर से अधिक क्षेत्रफल वाले कितने राज्य हैं? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, 12।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न खेल एवं खेल परिसर का कौन सा मिलान गलत है? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, ताइक्वांडो रिंग। ताइक्वांडो का खेल परिसर रिंग नहीं, रेंज कहलाता है। बाकी तीन ऑप्शन का जो मिलान है वो तीनों सही है, यानी कि तीरंदाजी का खेल परिसर रेंज कहलाता है, गोल्फ का कोर्स और बेसबॉल का डायमंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दास कैपिटल किसकी रचना है? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, कार्ल मार्क्स की। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा मिलान गलत है? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं, यानी कि तीनों मिलान सही है। प्रथम लोकसभा अध्यक्ष जीवी मावलंकर, प्रथम वायुसेना अध्यक्ष सुब्रतो मुखर्जी और प्रथम नौसेना अध्यक्ष आर.डी. कटारी, ये तीनों मिलान सही है, इसलिए आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, बिहार में महत्वपूर्ण संत मखदूम शरफुद्दीन मनेरी किस सिलसिले से संबंधित थे? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, फिरदौसी। बिहार में जो है फिरदौसी सिलसिले का सर्वाधिक महत्वपूर्ण संत मखदूम शरफुद्दीन मनेरी थे, जिनका जन्म मनेर में 1290 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार के किस जिला में बिहुला त्यौहार को विशेष धूमधाम से मनाया जाता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, भागलपुर। इसे बिशहरी पूजा भी कहा जाता है। मुख्यतः जो है भागलपुर का चंपानगरी इसके लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजगीर में पर्यटकों के लिए दर्शनीय क्या है? इसका आंसर होगा ऑप्शन ई, उपयुक्त में से एक से अधिक, क्योंकि इसका जो है ऑप्शन ए बी सी तीनों सही है। जरासंध का अखाड़ा, गिरधकूट पर्वत और मखदूम साहब का हुजरा, ये तीनों राजगीर में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चाणक्य राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित किया गया है? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, पटना में। इसकी स्थापना 2006 में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार में किस वर्ष सरकार विरोधी प्रदर्शन में पुलिस की गोली से 35 छात्रों की मृत्यु हो गई थी? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, 1967 में, 1967 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनजातीय लोगों के संबंध में आदिवासी शब्द का प्रयोग किसने किया था? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, ठक्कर बापा ने।